हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए लास्ट टॉपिक जो हम पढ़े थे 10th साइंस में केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोले इक्वेशंस एक रिप्रेजेंटेटिव नेम है, रिएक्शंस उसका क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ साथ ही चलता है। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप हम लोग को देखना है। फर्स्ट हम लोग का है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन है क्या, तो नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन, कंबाइन होना या फिर ऐड होना। मतलब पहले कुछ था उसी में जाके कुछ ऐड हो जाना, समथिंग ऐड हो जाना, मतलब उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेंस हम लोग का वही है कि कंबाइन होना, जुड़ जाना, अटैच होना, एक दूसरे से मिल जाना। तो ये लिखा है द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में है? मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन हो सकता है या फिर टू और मोर कंपाउंड कंबाइन हो सकता है ना। या फिर क्या हो सकता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होता है, कंबाइन हो सकता है। मतलब हम लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस का अगर क्लास देखना चाहें तो हम लोग को केमिकल रिएक्शंस का क्लास देखना चाहे तो हम लोग को पता चला एडिशन रिएक्शन एक क्लास है। उसमें एडिशन रिएक्शन में भी क्लास क्या दिखा कि हम लोग को तीन टाइप का मेनली क्लास दिख रहा है। अगर एलिमेंट कंबाइन करे तब क्या कहलाएगा, एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन करे तब क्या होगा, अगर कंपाउंड के साथ अगर मतलब कंबाइन करे तब क्या होगा। मतलब हम लोग को क्या पता चल गया, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस एडिशन रिएक्शन को हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। वही लिखा है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप, मतलब लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या पता चला जी कि कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। समझ तो को कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स है ना, कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। C प्लस ऑफ O2 मिलकर क्या फॉर्मेशन करता है, CO2 को फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के एक एलिमेंट है, किसी से एसोसिएटेड नहीं, ये भी किसी से एसोसिएटेड नहीं, अपने आप से ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। दोनों मिलकर क्या हुआ, दोनों मिलकर एक हो गया, मतलब CO2 का फॉर्मेशन कर दिया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है जो कि दो एलिमेंट के बीच में हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, H2 प्लस और O2 मिलकर क्या फॉर्मेशन करता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। H2O का फॉर्मेशन करना है, यहाँ पर हाफ करना होगा, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर क्या हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों मिलकर क्या किया, H2O का फॉर्मेशन किया। अब ऐसा नहीं सिर्फ यही, बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं N2 है ना, N2 प्लस ऑफ H2 मिलकर क्या फॉर्मेशन करता है, 2 पार्ट ऑफ NH3 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर 3 करना होगा। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन मिलकर क्या फॉर्मेशन किया, अमोनिया का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिला, मतलब सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्या समझे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तीन पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। तीन पार्ट में फर्स्ट क्लास क्या है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, दो एलिमेंट मिलकर एक हो जा रहा है, इस टाइप के रिएक्शंस को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट। आप देखिए एक और क्लास दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड। सुना तो को सेकेंड नंबर हम लोग का है क्या, कॉम्बिनेशन बिटवीन कंपाउंड है ना, कॉम्बिनेशन बिटवीन कंपाउंड, CMP डॉट कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन। तो सिंपल एक एग्जांपल ले लीजिए, NH3 प्लस ऑफ HCl ले लीजिए। समझा तो को NH3 प्लस ऑफ HCl, अमोनिया को क्या कीजिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, फॉर्मेशन क्या करता है, NH4Cl का फॉर्मेशन करता है। देखिए तो दो डिफरेंट कंपाउंड नहीं था, टू डिफरेंट कंपाउंड क्या किया जी, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। एक और एग्जांपल देते हैं, है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, जिसको कीप लाइन बोलते हैं ना,
क्विकलाइन बोलते हैं। इसको क्या कीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिए, CO2 के साथ रिएक्शन करा दिए, फॉर्मेशन करके करता क्या है, CaCO3 का फॉर्मेशन कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर भी क्या देखिए, टू डिफरेंट कंपाउंड ही था ना, टू डिफरेंट कंपाउंड क्या किया, सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट किया। मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है बता सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन बिटवीन द कंपाउंड, मतलब टू डिफरेंट कंपाउंड के बीच में एडिशन हुआ। एक और एग्जांपल, एक और हम लोग क्लास 3rd नंबर क्लास है, एडिशन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। सुना तो को मतलब कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में देख रहे हैं। तो सिंपल एक कंपाउंड रहेगा और एक क्या रहेगा, एलिमेंटल फॉर्मेट रहेगा। इसे मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं CO लिखते हैं, CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं ना, तो बन जाता है CO2 बन जाता है। मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में जब ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मतलब आपको करना क्या है कि हम लोग को पहचान क्या गया कि हम लोग का एक कंपाउंड था, एक एलिमेंटल फॉर्म में था, दोनों मिलके क्या हुआ, एक हो गया। मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिला, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, दोनों ऐड हो जा रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके बीच में है, तो कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, समझ आपको NO है ना, NO प्लस ऑफ O2, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इक्वेशंस को हमेशा आप लोग को बैलेंस कर लेना है जी, इक्वेशन हमेशा आप लोग को क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। सुनो तो को इक्वेशंस बैलेंस आप नहीं करेंगे बोर्ड में तो गलती हो जाएगा। हमेशा क्या करना है, मास कन्वर्जन को फॉलो करके आप लोग को रिएक्शंस लिखना है। जब कभी भी रिएक्शंस लिखेंगे तो इसका क्या करें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, सेकंड क्या, इसका नाम, ठीक है, प्रॉपर्ली दोनों का सबका नाम लिखना होगा। इस तरीके से हम लोग क्या पता चला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन एक दूसरे का उल्टा होता है। अभी आप लोग को बोल दिया गया, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शंस मींस क्या होता है, डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पर होगा क्या, कोई सिंगल कंपाउंड टू और मोर सिंपल कंपाउंड में क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब एक सिंगल कंपाउंड टू और मोर सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तब आप लोग, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अपने आप कभी कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन नहीं होगा जब तक वो अनस्टेबल ना हो। अगर स्टेबल कंपाउंड है तो अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसके लिए चाहिए उसको एनर्जी। उसके लिए चाहिए क्या, एनर्जी। मतलब अगर डीकंपोजिशन रिएक्शंस करवाना है किसी कंपाउंड में, डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाना है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो एनर्जी किस फॉर्मेट में देना होगा, एनर्जी आप दे सकते हैं उसको हीट के फॉर्मेट में, उसको लाइट के फॉर्मेट में, या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में। मींस आपको समझ में आ रहा होगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस करवाना है तो फर्स्ट नीड है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो एनर्जी प्रोवाइड किस फॉर्मेट में करेंगे, हीट दे दीजिए वो भी एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए वो भी एनर्जी का फॉर्म है, आप उसको लाइट दे दीजिए वो भी एनर्जी का फॉर्म है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं नोट करके, डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस decomposition reaction takes place when the energy is supplied in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यही तीन फॉर्म है, इसी के फॉर्म में क्या करना होगा, एनर्जी उसको प्रोवाइड करना होगा। अब हम लोग देख रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या तीनों का मीनिंग सेम ही है, नहीं।
यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का क्लास हो गया कि अगर हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब उसको क्या बोलेंगे, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग बोलते हैं अगर हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब सिंपल डिफिनेशन हो गया THERMA है ना। थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट, नहीं बोलते थर्मल पावर, मतलब वहां पर हीट का है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या जी? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा डिकम्पोजिशन ही होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। मतलब या इसका डिफिनेशन लेके लिखना चाहते हैं तब क्या करेंगे, दीज रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है क्या, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 को जब हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं तब क्या करता है ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट रहता है प्लस ऑफ CO2 गैस क्या करता है रिलीज करता है। तब ऐसा नहीं कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मेटल का कार्बोनेट है। आप लोग याद रखेंगे 10 क्लास के बच्चे, आपको नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ना भी है, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट है जब अगर उसको अगर हीट करते हैं, जब मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सिंपल है। जैसे आप एक और एग्जांपल लेते हैं जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 को हम लोग जिंक कार्बोनेट बोलते हैं। कार्बोनेट आयन ये होता है भाई CO3 - 2 को कार्बोनेट आयन बोलते हैं। इसको अगर हीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है, जिंक ऑक्साइड प्लस और क्या करता है CO2 गैस को रिलीज करता है। ये सब CO2 गैस रिलीज कर देता है, समझ में को। मतलब इंफॉर्मेशन क्या मिला कि हम लोग को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, तो हीट के प्रेजेंस में। ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ना ये हीट का सिंबल है, बताना भूल गए थे, लिख लेंगे ये हीट का सिंबल होता है, समझ को। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, समझ को। मतलब इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ को। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में प्रोसीड होता है। वही यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हैं, दीज रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक क्लास जो कि क्या बोला गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। इसका सिंपल से एक एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं वाटर लीजिए, 2 पार्ट ऑफ वाटर लीजिए, वाटर में क्या कीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट वह भी है, इलेक्ट्रिक करंट आप पास कीजिए, तब होगा क्या, यहाँ से क्या करेगा हाइड्रोजन और क्या करेगा ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। एक और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं NaCl है ना जी, NaCl एक्वस में क्या कीजिए, मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए तो क्या करेगा Na+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na+ एक्वस प्लस और Cl- एक्वस में क्या करता है ब्रेक डाउन होता है, ये होता है, समझा तो को। मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिला, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस कंप्लीट होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्लास हम लोग का है क्या, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, नाम से क्लियर। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल का मतलब होता है हीट। याद रखेंगे कैसे याद रखना है, थर्मल का मतलब हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और फोटो का मतलब लाइट। मतलब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पर भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ही तो डिफिनेशन याद रखना है, उसी में बस चेंज करते रहना है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, AgCl लीजिए, ठीक है ना। AgCl को क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में, समझे तो, सनलाइट जो हम लोग आ रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन क्या करता है, 2 पार्ट ऑफ Ag प्लस ऑफ Cl2 क्या करता है लिबरेट करता है। यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा।
अब ऐसा नहीं कि यही, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 2 पार्ट ऑफ AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओ, क्या करेगा, 2 पार्ट ऑफ Ag प्लस और Cl2 गैस क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ये गैस का बाहर निकलना हम लोग को मेन थीम नहीं, हम लोग को पढ़ना क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कर रहा है, सिंगल कंपाउंड 2 और मोर कंपाउंड में सबस्टेंस में डिकम्पोज हो रहा है, मतलब फॉर्म कर रहा है। सिंगल कंपाउंड 2 और मोर सबस्टेंस में क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। सिंगल कंपाउंड 2 और मोर सबस्टेंस में डिकम्पोज हो जा रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए, जो किस फॉर्मेट में मिलेगा, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलेगा। अगर हीट के प्रेजेंस में मिलेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर लाइट के प्रेजेंस में होगा तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास में बोर्ड में, so that decomposition reaction is opposite of combination reaction, या फिर बोलेगा combination reaction is opposite of decomposition reaction। Why? तो हम लोग देख क्या रहे हैं, सिंपल से एग्जामिनेशन आप लोग लिखेंगे, होमवर्क तौर पर आप लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का आंसर पूछेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आपने आप या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखेंगे कि क्या होता क्या है, आप देखते हैं किसका अच्छा सा आपका एग्जांपल, किसका अच्छा सा डेफिनेशन निकल के आता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, सो दैट एडिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसको रिएक्शंस के हेल्प से, किसी भी हेल्प से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो थैंक यू, आज तक यही तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।